अस्सलाम वालेकुम डी एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे CSS 2026 के हवाले से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइम है। जो स्टूडेंट CSS 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तैयारी शुरू करने का बिल्कुल सही वक्त यही है। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के ज़हन में बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ होती हैं, क्योंकि आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा जो एक रिमार्केबल डिसीजन है कि हम लोग जो है स्टार्ट कहाँ से करें, किस इंस्टीट्यूट से करें, खुद से तैयारी स्टार्ट करें। तो आज मैं बात करूँगा, क्योंकि इससे पहले मैं अल्हम्दुलिल्लाह 3 सेशन जो है वो लॉन्च कर चुका हूँ ऑनलाइन, और बहुत से स्टूडेंट्स जो थे इसमें जॉब होल्डर्स भी थे, और बहुत सी फीमेल्स थी जो कि घर में रह के तैयारी कर सकती थी, जिनके पास की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी। लेकिन स्टूडेंट्स, जो आज की वीडियो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आज आपके साथ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ इंशाल्लाह ताला, वो आपको आपका डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी कि आपने जो है CSS की तैयारी करनी किस तरह से है। तो आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का सबसे जो द मोस्ट ईजी और द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड जो सेशन है, जो प्लान्ड सेशन है, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वाकई जो CSS का सक्सेसफुल रोड मैप है वो क्या होता है और किस तरह से हम इसको जो इंशाल्लाह ताला अचीव करेंगे। तो आज इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा, और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत सी जो आपकी क्वेरीज हैं, जो बहुत से क्वेश्चंस हैं, उनका आंसर भी मिलेगा। और जो एक मिथ पाई जाती है स्टूडेंट्स के ज़हन में कि CSS बहुत ज़्यादा मुश्किल है, वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा आपके सामने जो उसको ईजी बनाऊँ, क्योंकि मैं दिन रात काम कर रहा था, वर्क कर रहा था इन चीज़ों को लेकर कि मैंने स्टूडेंट्स के लिए किस तरह जो है इसको मज़ीद आसान करना है। इसमें पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स के ज़हन में आमतौर पे ये पाया जाता है कि ऑनलाइन सेशन बेटर है कि फ़िज़िकल। और ये एक बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड एक कॉन्सेप्ट था कि जो फ़िज़िकल सेशन है वो हर लिहाज से बेहतर है। लेकिन मैं अब इसके सामने थोड़े से आपके प्रॉस एंड कॉन्स शेयर करता हूँ, और ये बताऊँगा आपको कि ऑनलाइन सेशन जो है उसकी वजह क्या है, कि स्टूडेंट्स उसको थोड़ा-सा अवॉइड क्यों करते हैं, और इस वक़्त जो है स्टूडेंट्स ऑनलाइन सेशन से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं वो किस तरह से। फिज़िकल सेशन में आपको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पेश आती है, जो चीज़ें आपको जो फेस करनी पड़ती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको मल्टीपल टाइम जो एक्सपेंसेस बियर करना पड़ते हैं, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक है स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स के लिए। और वो स्टूडेंट्स जो कि फार ऑफ एरिया से या फार फ्लंग एरिया से बिलोंग करते हैं, डिस्टेंट और रिमोट प्लेसेस से हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और फिर इसमें अफोर्डेबिलिटी भी आपके लिए एक बहुत बड़ा इशू है। और थर्ड चीज़ ये है कि आपको इसके मल्टीपल टाइम्स एक्सपेंसेस बियर करना पड़ते हैं, क्योंकि आपको जो है हॉस्टल की फ़ी भी पे करनी है, और उसके अलावा जो है आपको फूड के एक्सपेंसेस जो है उनको भी बियर करना है। तो इस हवाले से ये बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सेकेंडली ये है कि इसमें जो है अक्सर ये देखा गया कि स्टूडेंट जब अकेडमी में जाते हैं तो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर जो है वो एक बिल्कुल बिजनेस लाइक इन्वायरमेंट है, क्योंकि टीचर का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है। जब आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स में बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है उनकी जो अटेंशन है वो तो डाइवर्ट हो जाती है, और जो थोड़े से डल स्टूडेंट्स हैं वो भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते। तो इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जबकि ऑनलाइन सेशन में ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका फोकस जो होता है वो फुली आप कंसंट्रेटेड होते हैं अपने काम के ऊपर। अच्छा, ऑनलाइन सेशन की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो फ़ील हुई जब मैंने पहला सेशन स्टार्ट किया, उसमें एक तो ये है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा कम्युनिकेशन बैरियर फ़ील होता है अगर आपके पास नेट वगैरह की फैसिलिटी नहीं है। तो उसको तो हमने इस तरह से हैंडल किया कि हम लोगों ने जो है उसको वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में स्टूडेंट्स को मैं डेली के बेस पे दे दिया करता था, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह के थे जो कि जॉब होल्डर्स थे और डेली की बेस पे वो मतलब उस वक़्त क्लास नहीं थे ले सकते। तो इस तरह से अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग साथ क्लास के बाद दे देते हैं, तो जो कोई आपकी क्वेश्चन या चीज़ रह जाती है आप उसको रिपीटेडली देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा उस हवाले से इफ़ेक्टिव है। अच्छा, इसमें हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मेरी मेथोडोलॉजी जो थी वो ये थी कि हम लोग डेली के बेस पे एक डायरी जो है क्लास के बाद मैं स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ कि आज हमने ये सब्जेक्ट्स किए हैं। डेली हम 4 to 5 सब्जेक्ट्स करते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके करते हैं, बिल्कुल ईज़ी वे में, ताकि स्टूडेंट जो है एक तो बोर ना हो, उसके पास एक वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट चाह रहा होता है। दूसरा ये है कि वो उसको आसानी से जो है प्रिपेयर भी कर सके, क्योंकि बहुत से जॉब होल्डर्स भी हैं जो स्टूडेंट्स जिनके पास टाइम ज़्यादा नहीं भी होता, तो उनके लिए फिर ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि नोट्स भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपका टाइम और एफर्ट बच जाए। और उसके साथ जो है फिर मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर देता हूँ बच्चों को, ताकि जो है वो ईज़िली इसको प्रिपेयर कर लें। और इसमें मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला ये भी कर रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी चीज़ जो कि मैं सोच रहा था, इस पे काम भी कर रहा था, कि मैं यूट्यूब के ऊपर अपने रिकॉर्डेड फॉर्म में जो है लेक्चर्स उनको जो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा विद प्लेलिस्ट, ताकि स्टूडेंट जो भी टॉपिक देखना चाहे वो आराम से वहाँ से जाकर उसको एक्सेस कर सके। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी स्टूडेंट के लिए कि जब मर्ज़ी जो है वो अपने लेक्चर को बिल्कुल अलग से टॉपिक वाइज़, और उसके लिए फिर मैं उसको प्राइवेट लिस्ट में शेयर करूँगा। जो बच्चे इसमें जीमेल के थ्रू ऐड होना चाहेंगे इंशाल्लाह ताला पे करके वो भी ले सकेंगे, और जो सेशन में होंगे इंशाल्लाह ताला उनको तो एक्सेस मैं दे दूँगा। तो ये मैं इसके लिए एक नेक्स्ट चीज़ लेके आ रहा हूँ, प्लस नोट्स और प्लस जो है वो आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ पे भी जो है वो अवेलेबल होंगे, जब मर्ज़ी आप सेगमेंट वाइज़ जो है अलग से चीज़ों को ले सकें। अच्छा, अब इसमें एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप आराम से 4 to 5 मंथ्स में अपना सेशन लेके सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप रिवाइज़ करके टेस्ट दें, और इंशाल्लाह ताला आप इजीली जो है अपनी अटेम्प्ट को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं।
اور سب سے اچھی چیز یہ بھی ہے اس میں کہ آپ کو نوٹس کے لیے وجہ سے ٹائم ضائع نہیں کرنا پڑتا، اور آپ کو یہ بھی پریشانی کی بات نہیں کہ کیونکہ اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ یار ہم کون سی چیز مس کریں، کون سی چیز جو اس میں ایڈ کریں۔ ظاہری بات ہے جب اسٹوڈنٹ تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے ایک بہت زیادہ پرابلمٹک چیز ہوتی ہے کیونکہ ان کو نہیں پتا ہوتا۔ تو پھر یہ میرا ایکسپیرینس ہے، خود بھی میں نے ان چیزوں کو جو ہے اس میں سے گزرا ہوں، گو تھرو کیا ہے ان چیزوں کو۔ الحمدللہ میں نے سی ایس ایس بھی کوالیفائی کیا ہے، پی ایم ایس کو بھی کوالیفائی کیا اور وتھ فلائنگ کلرس کیا ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے پھر اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اچھی چیز ہے کہ ان کے لیے پاس ہے کہ ایکسپیرینس جو ہے وہ گائیڈنس اور گائیڈ لائن مل جاتی ہے انہیں۔ اور پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو ایویلیوشن کا بھی موقع ملتا ہے، ساتھ ساتھ انگلش کا جو ہوم ورک ہے باقی اسٹوڈنٹ میرے سے وہ چیک کرواتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ ان کی ایویلیوشن بھی ہوتی رہتی ہے، اور یہ آپ کو پھر علیحدہ سے اس کے لیے بھی پے نہیں کرنا پڑتا۔ پھر ایک اور چیز یہ تھی اسٹوڈنٹس کی کہ آن لائن سیشن کے اندر چونکہ چیزیں جو ہیں بعض دفعہ ٹیچر کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ویل آرگنائزڈ اور ویل مینرڈ فارم میں نہیں ہوتی، تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے پھر اس چیز پہ فوکس کیا کہ میں چاہ رہا تھا کہ جو ہے اب یہ نیو سیشن جو ہے 2026 کے لیے اسپیشلی، اس میں جو کوئی پیچھے چیزیں رہ گئی ہیں یا جو ٹاپکس مس بھی ہیں ان کو بھی ہم بہت اچھے طریقے سے کریں، تاکہ ہمارا کوئی بھی لوپ ہول یا ہمارا جو کوئی فلا ہے وہ باقی نہ رہے۔ اب میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں کہ اس کا پلان کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ٹارگیٹ ہے یا آپ نے جو اچیو کرنا ہے، چاہے آپ اکیڈمی پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے، تو آپ کو جو چیز جو چیز آپ نے ٹارگیٹ جس کو آپ نے اچیو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ آپ کے مارکس ہیں، جو آپ کے ریٹن کے مارکس ہیں، جو سب سے زیادہ ویٹیج رکھتے ہیں، جو سب سے زیادہ پیراماؤنٹ ویلیو رکھتے ہیں، اور اس میں آپ کا جو ٹارگیٹ ہے دیٹ شوڈ بی ابو 700 مارکس، تاکہ آپ اپنی مرضی کا جو گروپ ہے اس کو جو ہے آپٹ کر سکیں اور لے سکیں۔ اچھا، اب اس میں نے کرائٹیریا بڑا سمپل سا ایک فکس کیا تھا کہ آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹ ہیں، جو 6 آپ کے 6 سبجیکٹس کمپلسری ہیں، ان میں سے کچھ سبجیکٹس ہیں وہ اسکورنگ ہے اور کچھ سبجیکٹس ہیں وہ اسکورنگ نہیں ہیں۔ پھر اس کو اگر ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک پکچر شیئر کر رہا ہوں، جن سبجیکٹس میں آپ اچھا اسکور کر سکتے ہیں ان کو جو ہے میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا آپ کے سامنے۔ جیسے کہ انگلش پریسی ہے، اس کے اندر آپ 60 تک سکور لے سکتے ہیں آرام سے، میں 70 تک لیتا رہا ہوں۔ جنرل سائنس اینڈ ابیلٹی ہے، یہ بھی بہت سکورنگ ہے، اس میں بھی آپ 70 لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد کرنٹ افیئرز ہے، اس میں آپ جو ہے 50 تک بھی لے لیں، ویسے تو 60 تک بھی آپ جا سکتے ہیں۔ پاک افیئرس میں آپ 60 آرام سے لے سکتے ہیں، اور اسلامک اسٹڈیز میں آپ 100 میں سے 65 to 70 لے سکتے ہیں۔ اچھا، اگر آپ اس ریشو سے بھی سکور لیتے ہیں جسٹ تو آپ کے جو ہیں کمپلسری میں 340 مارکس بن جاتے ہیں، اور پلس اگر آپ آپشنل کس کے ساتھ جو ہے ملاتے ہیں، پولیٹیکل سائنس جو کہ ہم پڑھتے ہیں سبجیکٹس، اس میں آپ 70 ایچ پارٹ میں آرام سے لے سکتے ہیں۔ کرمنالوجی میں جو ہے آپ 670 اور جینڈر اسٹڈیز میں 65 70 بھی لے سکتے ہیں۔ پنجابی میں آرام سے اسٹوڈنٹ 80 تک سکور کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ 70 بھی اس میں لگاتے ہیں۔ ہسٹری کے اندر جو بھی آپ ہسٹری آپٹ کرتے ہیں، چاہے یورپین ہسٹری ہے، چاہے ہسٹری آف امریکہ ہے، USA ہسٹری ہے، یا اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر ہے، اس میں آپ 60 مارکس بھی منیمم اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کے 410 بن جاتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو دونوں کو کمبائن کرتے ہیں تو آپ کے 750، جو میرے خیال سے بہت زیادہ آپ کے جو ہے ڈیزائرس مارکس ہیں۔ اب اس ٹارگیٹ کو اچیو کس طرح سے کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہرڈل ہے وہ انگلش ایسے ہے، ایسے رائٹنگ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے پرابلم ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک بک لکھی تھی میں نے، اور اسٹوڈنٹس نے بہت زیادہ اس کو لائک کیا، بہت اچھا فیڈ بیک تھا، کیونکہ میں نے 4 to 5 ایئرس میں یہ بک کمپلیٹ کی، اور اس میرا ٹارگیٹ یہ تھا کہ اسٹوڈنٹس کو ایکچولی ایسے رائٹنگ سکھایا جائے، کیونکہ بہت سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی انگلش جو ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا ایک ہرکیولین ٹاسک ہے، اور وہ انگلش کو ایک بہت زیادہ اسٹمبلنگ بلاک فیل کرتے ہیں سکسیس کے وے میں۔ تو اگر آپ ایسے لکھنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اور کوئی بھی بک جو ہے مارکیٹ میں وہ آپ کو ایسے لکھنا سکھاتی نہیں ہے۔ تو میں نے اس بک کے اندر A to Z جو ہے نا، اس کے سارے پیرامیٹرز جو ہیں، اور کوئی بھی سیگمنٹ ایسا چھوڑا نہیں، ایون کہ کرنٹ افیئرز جو تھا اس کے بھی میں نے نوٹس بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں گروپ بنا کے واٹس ایپ پہ۔ تو اس حوالے سے جو ہے ایک بہت زیادہ ہیلپ فل اور بڑی کنڈیوسو بک ہے، جو کہ آپ کو ہیلپ کرتی ہے فرام ویری بگننگ، فرام اسکریچ آپ کو ایسے رائٹنگ لکھنا سکھاتی ہے، اور آپ کو ایون کہ ہر ایک ٹاپک کے اوپر میں نے علیحدہ سے چیپٹر جو ہیں ڈیوائز کیے ہیں، جیسے کہ آؤٹ لائنز ہیں یا کوئی بھی سیگمنٹ ایسے رائٹنگ کا، اس کے اوپر ایون تھیسس اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر بھی۔ تو اس طرح سے لے کے کوٹیشنز کے لیے بھی علیحدہ میں نے چیپٹر ڈیوائز کیا، اور اگر ہم ان کو انڈر امپورٹنٹ سیگمنٹس لائن ان کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو وہاں پہ جو ہے کمپائل کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ پیپر آیا تھا ہمارے پاس کمپوزیشن کا، انگلش پریسی اور جو ہے کمپوزیشن۔ اس کے اندر جو ہے آپ آسانی سے جو ہے 60 to 70 مارکس لے سکتے ہیں، اور اس کے لیے پھر میں نے گرامر کے نوٹس جو ہیں وہ بنائے، بالکل ایزی ٹو انڈرسٹینڈ۔ پلس میں نے کیا کیا کہ میں نے پورا انڈر ایچ فولڈر جو ہے نا چیزیں ایکسرسائزز کے ساتھ ڈیوائز کی ہیں۔ اب وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو میں بالکل ویری سمپل سینٹینسز سے اسٹارٹ کرتا ہوں، ٹرانسلیشن کی پریکٹس، پھر ہم ایکٹیو وائز پیسیو وائز ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم کنجنکشنز، اور اس کے بعد جو ایڈوانس سینٹینسز، کمپلیکس سینٹینسز جو ہیں ان کو فارم کرتے ہیں۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس کا جو ایکسپوئر ہے اس پروسیس سے گزرنے کے بعد کوئکلی وہ جو ہے اس کو
रिव्यू कर लेते हैं। अच्छा, फिर अगर हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी पोर्शन को 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक इसमें मैथ्स पोर्शन है जो कि मल्टी वेटेज रखता है, 40 मार्क्स हैं, और दूसरा जो पोर्शन है इसका वो थियोरेटिकल है। उसके लिए फिर मैंने ये चीज़ डिवाइस किया कि मैं स्टेप बाय स्टेप जो है अंडर ईच सेगमेंट जो है उसके नोट्स कंपाइल कर रहा हूँ, ताकि स्टूडेंट्स को ईजी टू अंडरस्टैंड एक्सरसाइजेज में से गुजार के पिछले सेशंस में हम यूँ कर रहे थे कि हम डेली के बेस पे मैथ के जो है क्वेश्चन करते थे पास पेपर से, लेकिन अब मैंने क्या किया है कि इसके लिए जो अलहदा से एक सेगमेंटाइज किया है चीज़ों को, मतलब परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन हैं उनके लिए एक अलहदा से फोल्डर डिवाइस किया है, और इसी तरह डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनको डिवाइस किया ताकि स्टूडेंट्स जो है उसको आसानी से गो थ्रू कर लें। क्योंकि मेरा टारगेट इस वक्त यही है इंशाल्लाह ताला कि कोई भी स्टूडेंट जो है सीएसएस में फेल ना हो, और इस सेशन को जो भी ज्वाइन करे वो इंशाल्लाह ताला उसको 100% जो है सक्सेस रेशियो इसकी होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर्स की, तो उसके मैंने अंडर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कॉमन टॉपिक्स हैं यूबिक्विटस, उनके अंडर जो है वो 14 to 15 टॉपिक्स बनते हैं, उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं ताकि आपका पेपर कंप्लीट हो जाए। उसके लिए फिर मैंने एक स्मार्ट स्ट्रेटजी जो है डिज़ाइन की है, क्योंकि आपका जो करंट अफेयर्स का पेपर है वो ना सिर्फ आपको करंट अफेयर्स में बल्कि ऐसे राइटिंग में और इसके अलावा पाक अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद आया था पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर एक बहुत ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और इस वक्त जो है ये आपका ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है अगर आप करंट अफेयर्स को ठीक से करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर इस वक्त स्मार्ट स्ट्रेटजी ये है कि जो 1 से 2 क्वेश्चन हिस्ट्री में से आ रहा है, बाकी सारा करंट अफेयर्स में से आ रहा है। तो उसके लिए मैंने फिर सर्कल आउट कर लेता हूँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इस वक्त जो है वो किस हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके मैंने नोट्स पे डिवाइस किया मुख्तलिफ बुक से, इंपॉर्टेंट बुक से। अब नेक्स्ट आया था इस्लामिक स्टडीज़ का। इसके मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के लिए जो है आसान और एक स्मार्ट वे में डिज़ाइन किए हुए, बड़ी मैनेवर करके इस चीज़ों को और एक्सप्लॉइट करके चीज़ों को जो है डिज़ाइन किया। जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी या फेमस बुक्स थी, जो अच्छी बुक्स थी इस्लामिक स्टडीज़ को लेके, ताकि बच्चे जो हैं, और उसके अंदर मैंने एक निमोनिक्स को और स्मार्ट स्ट्रेटजी को भी डिवाइस किया ताकि बच्चे जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ टॉपिक्स को, यानी उनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट ना करनी पड़े। क्योंकि सीएसएस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज़ ऐसा होता है कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें और प्लानिंग करें तो आपकी एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाती है। अगर आप बाज़ स्टूडेंट्स करते हैं कि सारे टॉपिक्स अलग-अलग से तैयार करते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स इस तरह होते हैं अगर हम उनको कोरिलेट कर लेते हैं तो हमारी एफर्ट जो है और टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव होता है, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पेपर में जाके जब आपको चीज़ों को रिप्रोड्यूस करना पड़ता है तो आपके ज़हन में चीज़ें पहले से एक अरेंज्ड फॉर्म में होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा बल्क जो है फिर उसको वहाँ पे जो है सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फिर आपके लिए। अब अगर हम बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ईच एंड एवरीथिंग जो है उसको एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में डिज़ाइन किया है। पॉलिटिकल साइंस हम रखते हैं 200 मार्क्स का। उसके रीज़न ये है कि ये आपको पीएमएस में भी सपोर्ट करता है और आपको ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाता है थोड़ी सी एफर्ट से। ये एक सिलेक्टिव सब्जेक्ट है, और ना सिर्फ सिलेक्टिव है बल्कि इसके अंदर जो है अगर आप थोड़ी सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर ले लेते हैं। 75 तक भी आराम से जा सकते हैं ईच पेपर। तो इसके लिए मैंने बेहतरीन नोट्स तैयार किए हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज को इकट्ठा करके, कुछ अपने नोट्स और कुछ चीज़ें नेट से फिर मैंने अलाइन की हैं ताकि चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएँ, और स्टूडेंट्स ये नोट्स से लेके बहुत ज़्यादा से फ़ायदा भी उठा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो सब्जेक्ट है पंजाबी है। पंजाबी चूँकि बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, तो उसके लिए फिर मैंने ये किया कि उसके जो नोट्स हैं उसके मैंने बहुत ज़्यादा ईजी वे में ऑब्जेक्टिव प्लस नोट्स हैं वो तैयार किए हैं ताकि स्टूडेंट उससे भी फ़ायदा उठा सके। और सारी चीज़ें मैं स्टूडेंट के साथ डेली बेस पे शेयर करता हूँ, डायरी में शेयर करता हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी है। क्रिमिनोलॉजी एक बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, और अगर आप थोड़ा सा एफर्ट करते हैं तो जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं उसको इजीली इसमें एक्सपेंशन भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने जो बेहतरीन नोट्स थे मार्केट में जिनके अवेलेबल थे उनको कंपाइल किया है, उनको लेके मैंने अरेंज्ड फॉर्म में स्टूडेंट के साथ शेयर कर देता हूँ। देन फिर हम जेंडर स्टडीज़ 100 मार्क्स का ऑप्ट करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि उसमें जो है हमारे पास वो भी एक ईजी सब्जेक्ट है, उसमें सिलेक्टिव कोर्स है। अगर आप 10 to 12 क्वेश्चन हैं उनको प्रिपेयर करते हैं तो आप इजीली इसको गो थ्रू कर लेते हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारा लास्ट में हिस्ट्री एक हम चूज़ करते हैं या ऑप्ट करते हैं। उसमें यह है कि यूरोपियन हिस्ट्री है, अमेरिकन हिस्ट्री है, या इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर अगर आप ले लेते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पहले इस्लामिक स्टडीज़ के साथ प्रिपेयर्ड होती हैं, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। क्योंकि एक स्टूडेंट्स के दौरान इस चीज़ पाई जाती है शायद कि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स जिस भी सब्जेक्ट को आप अच्छे तरीके से जो है रिप्रोड्यूस करते हैं या प्रेजेंट करके आते हैं तो उसमें आपके मार्क्स में डेफिनेटली आते हैं। तो बस मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि सीएसएस असल में एक नाम है आपकी मैनेजमेंट का, टाइम मैनेजमेंट का, सेल्फ मैनेजमेंट का, सिलेबस मैनेजमेंट का और डिसिप्लिन का। जब आप अल्टीमेटली अपने आप को लाइन इन कर लेते हैं, अपने आप को अलाइन करते हैं और चीज़ों को डिसिप्लिन फॉर्म में लेके चलते हैं तो फिर इसलिए आपके लिए मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह ताला, और अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए। और मैं नेक्स्ट इसमें ये भी कर रहा हूँ कि मैंने सारे के सारे जो पिछले 5 से 7 साल के पेपर्स थे या 10 ईयर्स के पेपर थे उनको एक लाइन में लेके आ रहा हूँ ताकि हमारे सामने एक फ्रेमवर्क हो कि कौन से जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उनको हमने ज़्यादा प्रिपेयर करना है
تاکہ آپ آسانی سے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ لے کے چل سکیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس سیشن میں انکلوڈیڈ ہوں گی، تاکہ آپ کو جو ہے میری کوشش ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا سب سے بیسٹ جو ہے یہ پلیٹ فارم ہو اور سب سے ایزیسٹ بھی ہو، کیونکہ میں اس میں چیزوں کو بہت زیادہ ایک سمپل بالکل گراس روٹ لیول سے لے کے چلوں گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ کنسیپچوئل بیس ایکسپلین کروں گا. کچھ پورشن کرامک پہ بیس کرتا ہے اور کچھ پورشن جو ہے وہ آپ کا اسٹڈی پہ بیس کرتا ہے. اچھا، جو اسٹوڈنٹس انشاءاللہ تعالیٰ اورینٹیشن کلاس کے لیے جو ہے انرول ہونا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کریں، اس میں ہم ڈیٹیل میں اپنی اسٹریٹجی اور پلان شیئر کریں گے. اور میرا نمبر جو ہے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیشن جو ہے آپ کو پورے پاکستان میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا ایک گارنٹی ہے آپ کو کہ سب سے زیادہ ایزیسٹ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو جو اسٹوڈنٹس اب CSS 2026 کے لیے تیاری کرنا چاہ رہے ہیں، ایون جو فزیکل اکیڈمی کو سوچ بھی رہے ہیں، ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ان کو بادر کرنے کی. آپ کے لیے سب سے زیادہ جو ہے افورڈیبل اور سب سے زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ کوالٹی وائز ایک اچھا سیشن ہوگا. باقی آپ کا کوئی بھی کویشچن ہے یو مے آسک. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.